हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं थोड़ा जल्दी उठी। जैसा कि आप देख सकते हो 4:30 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैं उठ गई थी आज। मैंने सोचा सुबह सुबह पढ़ने से तो याद होता है, तो इसीलिए चलते हैं, इसको आजमा के देखते हैं। क्योंकि मेरे जैसे एवरेज कहो नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि जब तक 10 बार मैं पढ़ूँ ना मुझे याद नहीं होते हैं। इसीलिए मैंने सोचा अब डेली जल्दी उठूँगी सुबह और पढ़ूँगी। तो मैं उठी तो मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा रूम में ही टहल लेते हैं, क्योंकि बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है। काफ़ी नहीं, थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती ही है हमारे गाँव में अभी ठंड ख़त्म नहीं होने वाली है। तो मैं रूम में टहल ली हूँ। अब मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ ताकि जो बची खुची नींद है वो ख़त्म हो जाए। और पानी पीने से तो फ़ायदे होते ही हैं सुबह सुबह, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो चलते हैं अब पढ़ाई करने के लिए। जिस काम के लिए उठे थे उसकी शुरुआत करने के लिए। तो मैं पढ़ूंगी सामान्य ज्ञान। ये मेरा फर्स्ट लॉट शुरू होता है। इसमें 3000 क्वेश्चन है, पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन है। देखते हैं कितना मुझसे बन पाता है। तो गाइस देखते रहिए। 2 घंटे का मेरा टारगेट है, तो 2 घंटे में मैं जितना पढ़ पाऊँगी पढ़ूँगी। उसके बाद फिर अपना ब्रेक लूँगी और मेरे जितने भी घर के काम बचे खुचे हैं उसको करूँगी। और मैंने लूसेंट से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि लूसेंट का बुक खोलते ही मुझे नींद आता है, इसीलिए मैंने सोचा इसी से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैंने इसी से पढ़ा। तो 2 घंटे मेरे ख़त्म हो गए हैं गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हो 6:45 हो गया है। तो अब चलते हैं बाहर, थोड़ा बाहर का नज़ारा एंजॉय करने, क्योंकि 2 घंटे से बैठे बैठे मेरा पैर हाथ काफ़ी दर्द दे रहा था। तो मैं अब बाहर आ गई हूँ। मम्मी उठ गई है। मम्मी सुबह 6 बजे उठ गई थी और अब देखिए कितने सारे कपड़े भी सुबह सुबह धो दी मम्मी आज। और इधर कोहरे भी लगे हैं सुबह सुबह। अब मैं चलती हूँ छत पे, क्योंकि छत पे मुझे जाके थोड़ा बाहर का नज़ारा एंजॉय करना है, क्योंकि छत से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर का नज़ारा। इधर मम्मी चारों तरफ धान लाद के रखी है, और धान से हमारा चावल होगा कुछ दिन में, इसको सुखाना पड़ता है। और आज मुझे पौधे में पानी डालना था, क्योंकि रात में ही मैंने देखा तो सारे पौधे सूख गए थे। तो चलते हैं पानी डालने में। ये रहा मेरा प्यारा सा फूल, जो कि कितना दिन से सूखा पड़ा था और मुझे ध्यान ही नहीं था। यार मुझे मतलब क्या बताऊँ, इस कभी ध्यान ही नहीं होता है कि पौधे में पानी भी डालना होता है। वो तो कल मम्मी बोल रही थी कि सारा पौधा सूख रहा है तो पानी क्यों नहीं देती है, तो इसीलिए। तो बैकग्राउंड में आपको भगवान का सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा, जो सुबह सुबह काफ़ी पॉजिटिव, सुबह सुबह सुनोगे तो काफ़ी अंदर से पॉजिटिविटी आती है। तो मैं ज़्यादातर सुबह सुबह भगवान का गाना ही सुनती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं जल्दी से सारे पौधे में पानी डाल लेती हूँ। ये मनी प्लांट है और ये टमाटर के पौधे हैं। तो मैंने पौधे में पानी अब डाल दिया है। तो अब मैं जिस काम के लिए आई थी वो कर ले रही हूँ, जैसा कि मैं सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी। ऐसे मम्मी सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन मैं भी थोड़ा ज़िद्दी हूँ। तो गाइस मैं घूम के आ गई हूँ छत से। अब अपना काम कर लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो गाइस मेरा काम हो गया था, तो मैं गई छत पे थोड़ा अपना प्राणायाम और मेडिटेशन करने के लिए 10 से 15 मिनट करूँगी, क्योंकि इसको करने से एक तो मेमोरी काफ़ी तेज़ होती है और जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए सोच रहे हैं डेली कर लें। और गाइस मैं छत पे नीचे जब गई तो मुझे ये प्यारी सी चिड़ियाँ दिखी, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लेती हूँ अपने कैमरे में, क्योंकि मुझे ये बहुत क्यूट दिख रही थी। मन तो कर रहा था खिड़की खोलकर इसको टच करूँ, लेकिन नहीं, अगर खिड़की मैंने खोल कर देखा तो ये उड़ जाएगी, इसीलिए मैं इसको कैमरे में कैप्चर कर रही थी। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं गाइस फर्स्ट स्लॉट नहीं, सेकंड स्लॉट में।
जिसमें प्रीवियस वाले जितने भी वोकैब्स अभी तक मैंने लिखे हैं उसको 2 घंटे आज मुझे पूरा इसको देना है, क्योंकि आज संडे है और आज मुझे कोई न्यू वर्ड्स नहीं लिखने होते हैं। तो आज मुझे पूरा अच्छे से जितना भी वोकैब्स है उसको याद करना है, क्योंकि वोकैब्स याद करने से आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, प्लस इसमें वोकैब्स याद करने से हमारे इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वर्ड्स फिलर, पैरासम्बल प्लस आरसी, तो वो ईज़िली हमसे बन जाएंगे। इसीलिए मैं जितना भी वोकैब्स है तो उसको कोशिश कर रही हूँ कि आज याद कर लूँ। तो 2 घंटे का मैंने रखा है, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूँगी। तो गाइस 2 घंटे हो गए थे, फिर ये मेरा ब्रेक है और अभी ये मेरा 3rd स्लॉट शुरू होता है जिसमें मैं हिंदी पढ़ने वाली हूँ। हिंदी में आज पढ़ूँगी वर्ण एवं ध्वनि। तो बुक से मैं पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पहले बुक से पढ़ूँगी, उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंस हैं उन्हें मैं नोट डाउन करूँगी। उसके बाद फिर यूट्यूब से मैं देखकर प्रैक्टिस करूँगी उसका क्वेश्चन का। तो इसका भी मेरा 2 आवर का स्लॉट है, तो देखते हैं। तो बुक से मैं पढ़ रही थी तो मुझे मतलब कुछ क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे थे इसके, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही थी पढ़ने का। और हिंदी हमारा लैंग्वेज है तो समझ आ जाता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी लेकिन समझ आ ही जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने पढ़ लिया है पूरा, और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस साथ में दिए हुए थे तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो अब मैं YouTube चैनल से खोल के इनका स्टडी 91 चैनल देखी, तो मुझे इनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं ये सर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता रहे थे तो मैं पढ़ रही थी। और इनकी काफ़ी प्लेलिस्ट बनी है पूरा हिंदी का डिटेल में, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये मेरा ब्रेक टाइम है गाइस, जिसमें मैं लंच करके आती हूँ। तो गाइस ये मेरा रहा 4th स्लॉट ना। 4th स्लॉट में मुझे रीजनिंग पढ़ना था, और रीजनिंग में मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये मुझे इजी भी लगते हैं और इसके क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं। और थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन मतलब जो घुमा के देता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है और टाइम टेकिंग होता है, लेकिन वो भी क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं। तो इसीलिए आज मैंने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोचा इसको आज प्रैक्टिस कर लेती हूँ। 2 घंटे का टाइम था मेरे पास, देखते हैं कितना क्वेश्चन मुझसे बन पाते हैं। ऐसे तो मेरा टारगेट है कि मतलब 30 से 40 क्वेश्चन मैं बना पाऊँ, पर देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, जो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन थोड़ा मतलब उसमें मुझे टाइम लगा क्वेश्चन बनाने में। मतलब एक क्वेश्चन मुझसे लग रहा था 2 से 3 मिनट टाइम उस क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन बन जा रहे थे। तो इवनिंग गाइस हो जाएगी, उसके बाद मैं पढ़ाई ख़त्म करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो गया है शाम और अब मुझे लगी है भूख। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे भूख लगा है तो मैं कुछ अपने लिए बनाऊँगी। जैसा कि आप देख सकते हो बाहर शाम हो गई है और लाइट भी जल चुका है। तो अब मैं मिलूँगी आपको रात में डिनर के टाइम 9 बजे से अपना स्टडी कंटिन्यू करते हुए। तो बाहर अंधेरा था तो मैं गई जब नीचे तो लाइट मैंने जला दिया। तो गाइस रात हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हो मैं कंप्यूटर का बुक खोल के रखी थी, और ये आज मुझे 2 चैप्टर इसमें पढ़ना है और ये 7 क्लास का बुक है। मेरे पास बुक नहीं थे तो मैंने सोचा पहले छोटे बच्चे वाले बुक को पढ़ लूँ, उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो होंगे उसको पढ़ूँगी, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे टीचर बताते हैं। तो मैंने सोचा उसमें देख लूँगी, पहले बेसिक तो पढ़ लूँ इसका क्या क्या होता है। तो 2 घंटे हैं मेरे पास, 2 घंटे में 2 चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, तो इसीलिए। तो मैंने जब कंप्यूटर पढ़ा तो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नहीं पता था उसको पेंसिल से मैंने टिक आउट किया, और उसके बाद फिर मैं उसका नोट्स भी बनाऊंगी। और उसके बाद मैं क्वेश्चन मतलब रीडिंग कर रही थी तो मुझे बहुत सारे न्यू चीज़ भी पता चला। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ गाइस,
क्योंकि ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा और ये एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। मतलब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मेरा लास्ट स्लॉट है जिसमें मुझे मैथ पढ़ना है और मेरे पास सिर्फ 1 घंटे हैं। तो जितने क्वेश्चन मुझसे बन पाएंगे उतना मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी क्योंकि 11 बज चुके हैं और 12 बजे मुझे सोना है क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी। और मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया। मुझे पता था मैथ वाले क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस मतलब कंसेप्ट, तो अगर आपके कंसेप्ट सही हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही सही नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो कभी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। आप पूरा अच्छे से मैथ अगर पढ़ रहे हो तो उसका पूरा बेसिक पहले अच्छे से क्लियर करो, तभी क्वेश्चन बनेंगे। और ये गलती मैंने पहले किया था लेकिन अब नहीं, अब मुझे बेसिक से क्वेश्चन करना है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन बनाया मैंने। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।